नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन राजस्थान हिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं, और बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न आपके सामने होने वाले, ठीक है ना। अपनी तैयारी को परखिए, अपना मूल्यांकन करिए, आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, करमसोत कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है। करमसोत कुल है, जो करमसोत क्या है, एक कुल है जो निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है। शेखावत, सिसोदिया, पाल, राठौड़। तो इसका आंसर रहने वाला है राठौड़ वंश से। किस वंश से संबंधित है करमसोल कुल, तो राठौड़ वंश से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया था। यानी कि जो दुर्गादास था, इसको मारवाड़ से निकाल दिया था अजीत सिंह ने राजा बनते ही दुर्गादास को देश निकाला दे दिया था। तो दुर्गादास कहाँ आ गए थे, मेवाड़ में आ गए थे। मेवाड़ में महाराणा अमर सिंह सेकंड ने इनको शरण दी थी, ठीक है ना। तब वहाँ पर इनको कौन सा पद दिया गया था, तो मेवाड़ में पद मिला था इनको हाकिम का। किसका पद मिला था, हाकिम का। 30 वर्षों तक अजीत सिंह के लिए इसने संघर्ष किया था, लेकिन अजीत सिंह ने इनको लास्ट में वहाँ से निष्कासित कर दिया था। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाकिम, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी। राव जोधा के द्वारा किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की जाती है, तो 12 मई 1459 को जोधपुर शहर की स्थापना करके वहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवा दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1459 में। और राव जोधा किसका पुत्र था, तो ये था रणमल का पुत्र, ठीक है ना। रणमल का पुत्र था राव जोधा। आइए देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे। अब राठौड़ जो राजवंश है, इसका प्रथम शासक पूछा यहाँ पे, ठीक है ना। प्रथम शासक बताएगा कौन था, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर रावचूड़ा। राजस्थान में यानी कि राठौड़ राजवंश का वास्तविक प्रमुख पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, रावचूड़ा। तो प्रथम शासक कौन हो जाएगा यहाँ का, रावचूड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, रावचूड़ा। नेक्स्ट देखिएगा, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। सवाई राजा की उपाधि किस शासक को प्रदान की गई थी, बताइएगा इसका आंसर। जोधपुर में अकबर के द्वारा सवाई राजा की उपाधि किस राजा को दी गई थी, तो स से क्या याद रखना, सवाई, और स से याद रखना सूर सिंह। यानी कि जोधपुर के सूर सिंह को अकबर के द्वारा किसकी उपाधि, कौन सी उपाधि दी थी, सवाई राजा की उपाधि दी थी, ठीक है ना। तो सूर सिंह को दी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था। यानी कि चंद्रसेन, जिसे कहते हैं बोला बिसरा राजा, तो इसने यानी कि मुगलों की सेना से संघर्ष किया था। तो वो किस स्थान पर सेना को संगठित किया था इसने, तो वो हो जाएगा बदरा जोन, ठीक है ना। बदरा जोन पर इन्होंने सेना को संगठित किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था। अब वो तो था वास्तविक संस्थापक रावचूड़ा, तो ये तो हो जाएगा वास्तविक संस्थापक, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे पूछा हुआ मूल संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा राव सिंहा। कौन हो जाएगा, राव सिंहा मूल संस्थापक हो जाएगा जोधपुर का, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मुंडियारी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है। मुंडियारी ख्यात है जो किस राजवंश का बखान करती है, किस राजवंश से है, मेवाड़ से, सिरोही से, बूंदी से। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से संबंधित है मुंडियारी ख्यात, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किस मारवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ नीति अपनाई थी, ठीक है ना। औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी, बताइएगा इसका क्या आंसर रहने वाला। किस मारवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी। मोटा राजा उदय सिंह, जसवंत सिंह, गज सिंह और मालदेव। तो इसका आंसर बताइएगा क्या आंसर रहने वाला है। तो ये अपनाई थी प्यारे विद्यार्थियों जसवंत सिंह ने औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह। नेक्स्ट देखिएगा, मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था। यानी कि मारवाड़ में राव मालदेव के बाद कौन राजा बना था वहाँ पे, बताएगा क्या आंसर रहने वाला है इसका। मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था, बताइएगा। तो इसके बाद बना था मालदेव के बाद चंद्रसेन। कौन बना था, राव चंद्रसेन, जिसने मुगलों से संघर्ष किया था, ठीक है ना। और इन्हें प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। प्रताप का अग्रगामी कहने का तात्पर्य है कि जो काम प्रताप ने किए थे ना, वो काम राव चंद्रसेन पहले ही कर चुका था।
तो ये प्रताप का अग्रगामी कहते हैं इसे रावचंद्र सेन को, और मेवाड़ का भूला बिसरा राजा कहते हैं। यानी कि मेवाड़ इतना संघर्ष करने के बाद भी मेवाड़ को इसने रावचंद्र सेन को भूल गए थे, इसलिए भूला बिसरा राजा भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मारवाड़ की किस शासक का पालन पोषण गोराधाई ने किया था जिसे मारवाड़ की पन्नाधाई कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। यानी कि मारवाड़ की पन्नाधाई किसे कहते हैं? तो गोराधाई को कहते हैं। किसे कहते हैं? गोराधाई को मारवाड़ की पन्ना कहते हैं। तो इसने किस शासक किसका लालन पालन किया था बताएगा? किसका पालन पोषण किया था जी इसने? जैसे मेवाड़ में उदय सिंह का पालन किया था पन्नादाई ने, उसी प्रकार से मारवाड़ में कौन से राजकुमार का पालन पोषण गोरादाई ने किया था? तो इसे कहते हैं मारवाड़ की पन्नादाई। बताएगा? जसवंत सिंह, अजित सिंह, अभय सिंह, राम सिंह। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है बताएगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, अजित सिंह का इसने क्या किया था? पालन पोषण किया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मारवाड़ की पन्नादाई कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मारवाड़ के अजित सिंह महाराजा किसके पुत्र थे? यानी कि इनके अजित सिंह के पिता का नाम बताना है। मारवाड़ के अजित सिंह महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह। ठीक है ना। जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे अजित सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। यानी कि औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था बताएगा? इनमें से मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ और बीकानेर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएगा? तो ये मारवाड़ जो राज्य था, इसने औरंगजेब की मृत्यु से पहले अपने आप को क्या करना है? स्वतंत्र करने का पूरा प्रयास किया था। ठीक है ना। मारवाड़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजकुमार अजित सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किस का योगदान सर्वाधिक रहा था? बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों, उस राजा का नाम बताइए जिसने जोधपुर का राज्य जो वापस दिलाने, मुगलों से वापस दिलाने के लिए 30 वर्षों तक संघर्ष, 30 वर्षों का संघर्ष याद किया जाता है। तो वो हो जाएगा जिसकी शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन एमपी में क्या बने हुए? छतरी बनी हुई है। ठीक है ना। तो वो कौन से हो जाएंगे? राजा का नाम बताइए। वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़। मायड़ पूत जने तो ऐसा जन जैसे दुर्गादास राठौड़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्गादास राठौड़। ठीक है ना। दुर्गादास राठौड़ ने मेवाड़ यानी कि अजित सिंह को जोधपुर का राज्य दिलाने के लिए संघर्ष किया था 30 वर्षों तक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा कर दिया था? अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में, यानी कि अकबर के साथ कौन सी सेना थी जिसके नेतृत्व में जोधपुर कब्जा कर दिया था? अबुल फजल, मान सिंह, हुसैन कुल्ली खां, बदायूनी। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा क्या रहने वाला है? तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, हुसैन कुल्ली खां की सेना के नेतृत्व में जोधपुर में, यानी कि जोधपुर पर कब्जा कर लिया जाता है हुसैन कुल्ली खां के नेतृत्व में। ठीक है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा हुसैन कुल्ली खां। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, गोरादाई ने मारवाड़ के, अभी प्रश्न आया था, यानी कि गोरादाई किसे कहते हैं? तो गोरादाई किसकी जान बचाई थी? अजित सिंह की। तो अच्छा ये हो जाएगा। ठीक है ना। गोरादाई ने, जो मारवाड़ की पन्नादाई कहते हैं इसे, तो ये अजित सिंह की जान बचाई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अजित सिंह की इसने जान बचाई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष था? इनमें से बताइएगा, जो ये मारवाड़ के जो शासक है, इनमें से किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष तक था? तो कौन से राजा का हो जाएगा? राव जोधा का। राव जोधा बहुत दिनों तक तो दर दरों की ठोकरें खाते रहा, भागा भागा फिरा इधर, लेकिन फिर बाद में आवल बावल की संधि 1453 में होने के बाद ये विधिवत रूप से फिर वहाँ जोधपुर राज्य की स्थापना करता है 1459 में। ठीक है ना। तो 50 वर्षों तक इसने क्या किया था? शासन किया था। आगे देखिएगा, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? हसमत वाला राजा किस शासक को कहते हैं? तो बताइएगा, हसमत वाला राजा कहते हैं राव मालदेव को। ठीक है ना। जिन्होंने 52 युद्ध लड़े थे, राव मालदेव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राव मालदेव ने ही अपने पिता गंगा की हत्या कर दी थी, तो इसे मारवाड़ का पितरत्ना भी कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, राठौड़ शासक जो अभी आ गया, राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है, तो ये हो जाएगा हसमत वाला राजा। ठीक है ना। हसमत वाला राजा मालदेव, मालदेव राठौड़। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों की सफलता प्राप्त की थी? इसी का आंसर आ रहा है, यानी कि 3 लगातार 3 प्रश्न आ गए इसके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राव मालदेव। ठीक है ना।
राव मालदेव ने 52 युद्ध 58 परगने, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदेव राठौड़। राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइएगा। इसमें राव मालदेव के कौन सा कथन सही नहीं है पूछा यहाँ पे, ठीक है ना। उसकी माता पद्मा कुमारी मेवाड़ से संबंधित थी क्या, थी क्या। उसने खानवा के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी क्या, बिल्कुल। उसने अपने पिता राव गांगा की हत्या की थी क्या, बिल्कुल की थी। उसने बीकानेर के राव जेतसिंह को परास्त किया था क्या, ये भी हो जाएगा। तो असुमेलित बताना था, इसकी पद्मा कुमारी ये मेवाड़ से संबंधित नहीं थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा आगे। रोटी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, रोटी रानी के नाम से इतिहास में कौन सी रानी प्रसिद्ध है, कर्मावती, पद्मावती, उमादे, तो रूपमती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपादे, उमादे, ठीक है ना। उमादे हो जाएगा, रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है उमादे। सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था, यानी कि गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था, बताएगा। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था, 1544, जून 1544, दिसंबर 1544, तो लगभग सभी में लिखा हुआ है, ठीक। लेकिन वो दिनांक बताने हैं आपको, ठीक है ना। ये गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था, आपको याद है क्या, 5 जनवरी, 5 जनवरी 1544, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना। ए आंसर हो जाएगा इसका, 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से परास्त हो गए थे, यानी कि ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें राव मालदेव बिना युद्ध लड़े ही परास्त हो गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा वही था 5 जून, जो 5 जनवरी 1544 को जो युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध, उसी में क्या हो गए थे, ये परास्त हो गए थे। लेकिन जेता और कुंपा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे इस युद्ध में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया, तो इसमें बताएगा मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसने लगातार मुगलों से संघर्ष किया लेकिन अपने आप को समर्पण नहीं किया था, वो हो जाएगा भोला बिसरा राजा, ठीक है ना। मारवाड़ के रावचंद्र सेन के द्वारा संघर्ष किया था इस मुगलों से, करेक्ट आंसर हो जाएगा मारवाड़ के चंद्रसेन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वह भी कौन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा रावचंद्र सेन। जिस प्रकार से मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया था, उसी प्रकार रावचंद्र सेन ने भी मारवाड़ में संघर्ष किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी, अच्छा, इनमें से उस राज्य का नाम बताना है जिसने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी, बताइएगा कौन सा हो जाएगा इसका, तो ये जोधपुर हो जाएगा, ठीक है ना। जोधपुर ने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी, तो ये जोधपुर राज्य था जिसने महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी उनके विरुद्ध, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा था, खालसा घोषित कर दिया गया था जोधपुर को, तो कब से कब तक किया गया था, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। खालसा घोषित कब किया गया था, यह किया गया था 1581 से 1583 तक, ठीक है ना। जसवंत सिंह की मृत्यु के समय 1581 से 1583 तक इसको खालसा घोषित कर दिया जाता है। मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि किसे प्रदान की गई थी, दल थम्बन की उपाधि किसे प्रदान की गई थी, जहांगीर के द्वारा, तो बताइएगा इसका क्या आंसर रहने वाला है। जहांगीर के द्वारा दल थम्बन की उपाधि दी गई थी गज सिंह को, किसको दी गई थी, गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा। राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक था, जसवंत सिंह का संरक्षक कौन था जब वो राजा बने थे, तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों राज सिंह कुंपावत, जिन्हें क्या कहते हैं मारवाड़ के प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं इन्हें, राज सिंह कुंपावत। ये क्या थे, राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक थे ये राज सिंह कुंपावत। महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया था, जब उसका जसवंत सिंह का राज्यारोहण होता उसमें उसमें कितना मनसब प्रदान किया गया था, तो बताइएगा। तो ये किया गया था उससे उस समय इनको, यानी कि 4000 जात व 4000 सवाल, तो ये आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना।
महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? महाराजा गज सिंह जिसे क्या कहते हैं, दल थम्मन की उपाधि दी गई थी। तो ये किस राज्य के थे? धौलपुर बांसवाड़ा, ये नहीं हो जाएगा, जोधपुर की हो जाएगी, ठीक है ना। जोधपुर के शासक थे ये गज सिंह। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? धर्मत बताना है, तो धर्मत किस राज्य में पराजित है? धर्मत का युद्ध लड़ा गया था 1658 में, ठीक है ना। 1658 में लड़ा गया था। औरंगजेब और उनके भाइयों के मध्य, तो जसवंत सिंह ने उसका साथ दिया था। तो ये हो जाएगा धर्मत मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। वह सिपह सालार की जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था। वह सिपह सालार जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताएगा, जसवंत सिंह, ठीक है ना। जसवंत सिंह के लिए भेजा था इसने दमन करने के लिए। खजवा युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? खजवा का युद्ध हुआ था ना, उस समय औरंगजेब का साथ किसने दिया था, बताएगा। इसका क्या आंसर रहने वाला है? तो जसवंत सिंह ने साथ दिया था औरंगजेब का, ठीक है ना। खजवा युद्ध कब हुआ था? 1659 में। तो औरंगजेब का साथ किसने दिया था? ये दिया था जसवंत सिंह ने साथ दिया था खजवा के युद्ध में। जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। राठौड़ों का यूलिसेस कह दो तो मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कह दो, पुला बिसरा राजा कह दो, नहीं सॉरी, पुला बिसरा राजा तो ये हो जाएगा, लेकिन अणबिंदिया मोती जिसे कहते हैं दुर्गादास राठौड़, तो राठौड़ों का यूलिसेस हो जाएगा वीर दुर्गादास राठौड़, ठीक है ना। इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? ऐसे राजाओं को तो कान का कच्चा ही कहना चाहिए, क्योंकि 30 वर्षों तक यानी कि 30 वर्षों तक संघर्ष किया था जिस व्यक्ति के लिए, उसने उस राजा को यानी कि वहाँ से देश निकाला दे दिया था। तो इस राजा को तो क्या ही कहेंगे, कान का कच्चा ही कहेंगे। तो गौरीशंकर हीराचंद ने अच्छा ही काम किया था। अजित सिंह को क्या कहा था? कान का कच्चा कहा था, क्योंकि इन्होंने ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजित सिंह। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। तो यहाँ बताइएगा जोधपुर में उस समय कौन शासक थे, तो बताइएगा। तो जोधपुर में उस समय कौन से शासक थे जिसने यानी कि उनके शासनकाल में आर्य समाज की स्थापना हुई थी? महाराजा जसवंत सिंह, ठीक है ना। महाराजा जसवंत सिंह यानी कि दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है। उस समय मारवाड़ी में शासक थे महाराजा जसवंत सिंह। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खान के मध्य हुए अहमदाबाद युद्ध को आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? यानी कि जो जोधपुर के राजा अभय सिंह और बुलंद खान के मध्य जो अहमदाबाद का युद्ध हुआ था, उसका आंखों देखा वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो इसका बताएगा क्या आंसर आने वाला है। आंखों देखा वर्णन किस में मिलता है? ये मिलता है राजरूपक में। किस में मिलता है? राजरूपक ग्रंथ में आंखों देखा वर्णन मिलता है। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? यानी कि भारत की जब स्वतंत्रता हुई थी 1947 में, उस समय जोधपुर के शासक कौन थे? उस समय जोधपुर के शासक थे हनुमंत सिंह, महाराजा हनुमंत सिंह, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा थे ना, तो उसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हो जाएंगे राव दूधा, ठीक है ना, राव दूधा। तो ये थे अपने राजस्थान इतिहास के यानी कि टॉप 41 प्रश्न जो लगभग मारवाड़ से थे, ठीक है ना। मारवाड़ वंश थे जितने प्रश्न थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।